अस्सलामुअलैकुम। सब महीनों का सरदार महीना रमज़ानुल मुबारक आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। जिस तरह से हम किसी भी खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी पहले से तैयारियां करते हैं, जैसे कोई कामयाबी है, किसी की शादी है या और भी कोई ऐसा खुशी का मौका, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें बेशुमार हो जाती हैं। जिस महीने को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है, उस महीने के इस्तकबाल का भी, उस महीने की तैयारियों का भी अपना ही मज़ा है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करते हैं। देखने में ये आया है कि ज़्यादातर जब रमज़ान की तैयारी के हवाले से बात की जाती है तो कहा जाता है कि भी ग्रॉसरी करनी है, सहर इफ्तार में घर वालों को जो खाने में पसंद है वो पहले से स्टॉक कर लिया जाए, क्योंकि रोज़े में बाहर नहीं जाया जाता। उसके बाद समोसे और रोल बना के फ्रीज़ करने इफ्तारी के लिए, मुख्तलिफ़ तरह की चटनियाँ तैयार करनी हैं। इससे ज़्यादा होता है तो ये कि घर की अच्छी वाली सफाई करनी है, कर्टन धुलेंगे, बेडशीट्स धुलेंगी, कारपेट्स वॉश होंगे। कपड़ों जूतों का क्या है, सारा साल कपड़े बनते रहते हैं, मुख्तलिफ़ बहानों से हम शॉपिंग करते हैं, नए नए जोड़े, नए नए जूते ख़रीदते रहते हैं। खाने पीने का क्या है, 11 महीने हम अपना मन मर्ज़ी का खाते हैं। अल्लाह ताला हमें हर नेमत देते हैं, कभी घर पे खा रहे हैं, कभी घर से बाहर। क्या इन 29-30 दिनों के रमज़ान को कुछ डिफरेंट प्लान नहीं करना चाहिए? ये ख़ास घड़ियाँ जो इतने कम दिन हैं, जो शुरू होते हैं और पता ही नहीं चलता कब पूरे ख़त्म भी हो जाते। चले आए इस दफ़ा रमज़ान प्लान कुछ मुख्तलिफ़ तरह से करते हैं। बहुत सारे रमज़ान आए और हमने उन रमज़ान को उस तरह से नहीं गुजारा कि जिस तरह से गुजारने का हक़ है। ये सब कुछ तो ज़रूरी है, यानी खाना पीना, सहर इफ्तार, इसके इंतज़ामात ज़रूर करें, लेकिन जैसे सारा साल हम ख़वातीन किचन में अपना टाइम सर्व करती हैं, तो रमज़ान के महीने में चाहिए कि उस वक्त को कम कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, रूहानियत हासिल करने के लिए 3 चीज़ें शर्त हैं: कम सोना, कम बोलना और कम खाना। देखिए रमज़ानुल मुबारक में ये तीनों चीज़ें, यानी कि खाना तो पहले ही कम हो चुका होता है, उसके बाद नींद भी हमारी आम दिनों की निस्बत कम होती है, और क्योंकि रमज़ान का कुछ मौका ऐसा होता है ज़्यादा वक्त इबादत में गुजर जाता है और रोज़े की हालत में गुजरता है, तो बोलचाल भी बाकी महीनों की निस्बत कम हो जाती है। लिहाजा ये रूहानियत हासिल करने के लिए गोल्डन पीरियड है। कम खाने से हमारे अंदर कसाफत कम हो जाती है, लताफत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हम रातों को जागते हैं, इबादत में अपना वक्त सर्व करते हैं, तस्बीहात और रात का सिलसिला जारी रहता है, नवाफिल पढ़े जाते हैं, कुरान को ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो जब अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात बंदे पर नज़ूल करते हैं तो फिर उसका नस्मा लतीफ़ हो जाता है। हर इबादत का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सिला, कोई ना कोई क्रेडिट, कोई ना कोई सवाब हमें बताया है, लेकिन रमज़ान एक वाहिद इबादत है जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका रिवॉर्ड ख़ुद मैं हूँ। तो जिस इबादत का रिवार्ड ख़ुद अल्लाह ताला है, उसके लिए हमें कितनी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बादशाह ने अपना ख़जाना खोल दिया और राया में ऐलान कर दिया कि जिसका आज जो जी चाहे, मैं बहुत खुश हूँ, ले जाओ। तो एक बुढ़िया आई और उसने आके तो बादशाह को ही गले लगा लिया। बादशाह ने पूछा ये क्या? उसने कहा नहीं, मुझे ख़जाना नहीं, ख़जाने वाला चाहिए। तो यही वह हिसाब हमारा रमज़ान में अल्लाह ताला के साथ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में इतना खुश होते हैं कि वो फरमाते हैं कि इस इबादत का सिला ख़ुद मैं हूँ, तो मुझे अपना लो, मुझे पालो। तो अल्लाह को पाने के लिए रमज़ान से बेहतर कोई और वक्त नहीं है। हमारा जो नस्मा है, हमारा जो इनर है, वो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा लतीफ़ हुआ होता है, कसाफत हमारे अंदर कम से कम हो चुकी होती है, लाशऊरी हवास का हमारे ऊपर ज़्यादा गलबा होता है, तो फिर हम जो भी इबादत करते हैं उसकी लज्जत ही और होती है। कुरान पाक को पढ़ने का भी अंदाज़ रमज़ानुल मुबारक में देखने में आया है कि लोगों की दौड़ें लगी हुई होती हैं। दौड़ लगी हुई होती है, तुम्हारे कितने कुरान हो गए, मेरे इतने हो गए, मेरे 1 हो गए, तुम्हारे 2 कैसे, अब मैं 3 करूँगा। नाजरा कुरान पाक पढ़ने का फरीज़ा हम एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ने से भी पूरा कर चुके हैं। कुरान के नज़ूल का मकसद कुरान को नाजरा पढ़ना तो है ही नहीं, तो अब इतनी ज़िंदगी अगर हमने नाजरा पढ़ा है तो क्यों ना इस रमज़ान हम कुरान का हक़ अदा करने की कोशिश करें, जो हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि हम इस मर्तबा रमज़ानुल मुबारक में कुरान को ठहर ठहर कर समझ कर पढ़ेंगे। इस माह मुबारक में जब हम समझ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुरान हम पर ज़्यादा अच्छा खुलता है। कुरान हमसे बाकी महीनों की निस्बत ज़्यादा अच्छा कलाम करता है। यानी कि कुरान का ये एजाज़ है कि कुरान पाक कारी के ज़र्फ़ के मुताबिक उससे मुखातिब होता है।
तो रमज़ानुल मुबारक में क्योंकि हमारे तवज्जो सारी अल्लाह की तरफ होती है, अल्लाह की मोहब्बत हम पर बेशुमार नाजिल हो रही होती है, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, तो कुरान आम दिनों की निस्बत हम पर ज़्यादा अच्छी तरह वाज़ेह होता है। इस माह मुबारक में अपनी अयाल के लिए और ज़्यादा मेहरबान हुआ होता है। तो हम भी अगर इन ताक रातों में, इन खूबसूरत सातों में अपने अल्लाह के आगे अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, अपनी गलतियों, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, दिल से मांगें और उससे दुआ करें कि या बारी ताला आइंदा हमें गलतियों, गुनाहों से, ऐसे अमाल से तू बचा ले, क्योंकि तू ताकतवर है और मैं कमज़ोर। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए उससे फ़रियाद करें, उसके आगे रो रो कर मिन्नतें करें, या बारी ताला अपना बना ले। अल्लाह तबारक व तआला जितनी गलतियाँ गुनाहें हो चुकी उन सब से तू दरगुज़र फरमा दे, तू तो बहुत बड़े दिल वाला है, तू माफ़ कर सकता है। बना ले। देखिए रब हमसे नाराज़ है। ये कोविड-19 जो पूरी दुनिया के इंसानों के ऊपर अज़ाब बनकर मुसल्लत हुआ है, तो क्या ये अज़ाब नहीं है? ये हमारे अमलों का नतीजा है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबूत है। तो इस माह मुबारक में एक एक लम्हे को बचाएंगे और एक एक लम्हे को अल्लाह ताला की याद में सर्फ करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के कामों में सर्फ करने की कोशिश करेंगे। और एक और ख़ूबसूरत इबादत, एक और ख़ूबसूरत अमल, दुरूद पाक हम मोहब्बत से पढ़ते हैं, लेकिन इस रमज़ान प्लान में हम दुरूद पाक पढ़ेंगे नहीं। इस रमज़ानुल मुबारक में हम दुरूद पाक पेश करेंगे। और किसी चीज़ को पेश करने का क्या अंदाज़ होता है, सामने वाली हस्ती जितनी बड़ी है उतने ही तहज़ीब के साथ, उतने ही मैनर्स के साथ, उतने ही तकल्लुफ़ के साथ उसको कोई शय पेश की जाती है। तो ये वक्त है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन को दुरूद पाक का नजराना पेश करने का। 1 घंटा सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक पेश करना है। साफ़ सुथरा लिबास पहनना है, खुशबू लगानी है, अच्छे सुथरे माहौल में बैठना है, घर वालों को साथ शामिल करना है कि आइए इस वक्त बिल्कुल खामोशी से हम दुरूद पाक का नजराना पेश करें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में। और दुरूद पाक जब हमारा वो 1 घंटा पूरा हो जाए तो उसके बाद हम मिलकर दुआ मांग लें और फिर उस दुरूद पाक को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला बनाकर अपने रूठे हुए रब को मनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला बहुत मेहरबान है। वो अपने महबूब के नाम को जब हम वास्ता डालेंगे तो वो यकीनन हमारी दुआएं कबूल फरमाएंगे, हमें माफ़ भी करेंगे, दरगुज़र भी करेंगे हमारी ख़ताओं से और हमें अपना कुर्ब भी अता करेंगे। अल्लाह ताला अपने महबूब के नाम के साथ मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं करते। एक बहुत बुरा सा ट्रेंड चल पड़ा है रमज़ानुल मुबारक में रातों को जागने का और दिनों को सोने का। सारा दिन सो लेते हैं, सारी रात जाग लेते हैं और जागते में करते क्या हैं? फिर दुनियादारी। हम कब समझेंगे? हम कब समझेंगे कि हो सकता है ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो? वो लोग जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, इस रमज़ान में वो हमारे साथ नहीं हैं। क्या हमें पता है कि अगले रमज़ान हम इस दुनिया में होंगे और रमज़ान हमें नसीब होगा? तो चलिए इस बार का रमज़ान प्लान इस सोच के साथ भी करते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। और अगर हमें इस बात का यकीन हो जाए कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, तो बताइए फिर हम इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे मनाएंगे, इस रमज़ान को हम कैसे गुजारेंगे? इस सहर और रफ्तार में कम से कम किसी एक बंदे को हम अपने साथ शामिल करें। तो हम सहरी और अफ्तारी तैयार करके या भिजवा दें या उससे दरख्वास्त की जाए कि आकर वक्त पर हमारे घर से सहर और अफ्तार का सामान ले जाया करो। तो अल्लाह के दिए में से खुल कर खर्च करें। खैरात करने या किसी को कुछ देने का जब ख्याल आए तो एक लम्हा भी उस ख्याल को पूरा करने में मत लगाएं, ताख़ीर ना करें, फ़ौरन कर दें। क्योंकि पहला ख्याल अल्लाह की तरफ से आता है और दूसरे ख्याल में ऐन मुमकिन है कि शैतान शामिल हो चुका हो। हमने हमेशा सुना कि रोज़ा चंद एक ऐसे अमल हैं, चंद एक ऐसे फ़ेल हैं जिनके हो जाने से रोज़ा टूट जाता है। वो गिने चुने पढ़े लिखे हमारे सिलेबस की किताबों में भी है, हमें अपने आसपास से भी पता चला। मैं उसमें थोड़ा सा जुर्रत करके इजाफ़ा करना चाहूँगी। हम रोज़े की हालत में हैं और अल्लाह के दिए हुए वक्त को सो कर बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या ये अल्लाह का पसंदीदा अमल है? अल्लाह की अमानत वक्त जो हमारे पास है उसको हमने नींद में ज़ाया कर दिया या टीवी और मोबाइल के ऐप्स को देखते हुए ख़र्च कर दिया, तो क्या हम अल्लाह की अमानत में ख़यानत नहीं कर रहे? रोज़े की हालत में हैं और गुस्सा किए जा रहे हैं,
गुस्सा जो कि एक हराम फ़ेल है, तो क्या रोज़े की पाक हालत में हराम फ़ेल करना जायज़ है? क्या ये हमारे रोज़े को सलामत रहने देगा? गीबत कर लेते हैं जो मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है, तो रोज़े की हालत में गीबत कर लेने से क्या हमारा रोज़ा अपनी असल शक्ल में बाकी रह सकता है? बेईमानी करते हैं, धोखा, कीमतें नाजायज़ बढ़ा देते हैं, मिलावट कर देते हैं, ये अमल कर देने से क्या हमारा रोज़ा बाकी रह जाएगा? झूठ बोलना अल्लाह का इंतहाई नापसंदीदा अमल, लानत डाली है अल्लाह ने झूठे के ऊपर। तो झूठ बोलने वाला रोज़ा कर रख रहा है, तो क्या उसका रोज़ा है? दूसरों की दिल आज़ारी कर देते हैं, बैठे बैठे यूं ही एक जुमला बोल दिया, कोई ऐसी बात कर दी कि अगला जल भून के रह गया। दूसरे की दिल आज़ारी करके क्या आप अपने रोज़े को समझते हैं कि वो सलामत है? रोज़ा सिर्फ प्यासे रहने और भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा हमारा अगले 11 महीने के लिए पूरा ट्रेनिंग पीरियड है कि हमने इसके अंदर 30 दिनों में जो प्रैक्टिस कर ली, इसको हमने अगले 11 माह इसके मुताबिक अमल करना है। अगर हम भूख और प्यास के लिए मन मार सकते हैं, तो फिर हम गीबत, झूठ, धोखा, दिल आज़ारी और गुस्से के लिए भी अपने मन को मार सकते हैं। रमज़ान प्लान में रमज़ान आने से पहले हम जो लोग हमसे खफा हैं उनके साथ सुलह कर लें, और अगर हमें पता है कि किसी का हमसे दिल दुखा हुआ है तो उससे माजरत कर लें। अगर हमारा दिल किसी की वजह से दुखा हुआ है तो उसको बिला उससे माफ़ी मांगे ही उसको माफ़ कर दें। रोज़ा नाम ही सेक्रीफाइस का है, और अल्लाह ताला सूरह अल-अनकबूत में फरमाते हैं कि जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, जहाद किया, हम उनके ऊपर अपनी राहें खोल देते हैं। ख़वातीन के जिनको ये होता है कि हमें इबादत का टाइम कम मिलता है, हमसे घरदारी नहीं ख़त्म होती, तो हम इबादत कैसे करें? पहले से ही घर वालों का माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें इस रमज़ान को बहुत सादगी से गुजारना है। ये 30 दिन हमारे चटपटे खाने के लिए नहीं है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के दिन है। इस वक्त को हमने किचन में सर्व नहीं करना, बल्कि सारे घर वाले ख़वातीन के साथ कोऑपरेट करें और ख़ुद कहें कि नहीं चाहिए हमें दही भल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, कचौरियाँ, हम बिल्कुल सादा खाना खाएंगे, बल्कि किचन के कामों में हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप और हम ख़वातीन और मर्द और बच्चे बूढ़े सब मिलकर इन 29-30 दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जितना टाइम भी ख़वातीन को काम करना है, या मर्द हज़रात अपनी जॉब या बिज़नेस पे टाइम लगा रहे हैं, वो सब पूरा टाइम या हय्यू या क़य्यूम का विर्द, इसके मानी और मफ़हूम को जहन में रख कर तो करते रहें। तो इसमें आज़म की नूरानियत भी हमारे अंदर जज्ब होती रहेगी, हमारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, हमारे काम भी आसान हो जाएंगे और हमारी आखिरत का भी सामान बनता रहेगा। रमज़ान प्लान में हमने ये चीज़ लाजमी शामिल करनी है कि हम सलात जो हम 5 वक्त अदा करते हैं उसका अपनी ज़ुबान में तर्जुमा ज़रूर याद करना है। इसी से कैफियत बनती है, इसी से तासीर पैदा होती है। हम थोड़ी इबादत कर लेंगे, लेकिन जब पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ करेंगे तो वो उन ढेर सारी इबादतों से कहीं ज़्यादा अफजल होगी। बस हमने आज ये जहन बना लेना है कि ये वाला रमज़ान मेरे गुज़िश्ता तमाम रमज़ान से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। कोई शॉपिंग नहीं करनी है रमज़ान में, जो भी अगर ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं रमज़ान से पहले ही कर लूँगी। रमज़ान प्लान में नेकियां ढूंढनी है। खाने पीने के हवाले से रमज़ान प्लान में हम हल्की सहरी करेंगे लेकिन सेहत अफ़ज़ा चीज़ें खाएंगे, और हल्की अफ्तारी करेंगे लेकिन सेहत अफ़ज़ा चीज़ें खाएंगे। मुरग़्ग़न, तली हुई, चटपटी चीज़ें खाने से कभी भी सेहत सही नहीं रह सकती है, मैदे पे गरां गुजरती हैं, भारी हो जाती हैं ये चीज़ें। हाँ, इसमें एक विटामिन्स की तरह अगर हम एक चीज़ ऐड कर लें, वो ये कि हम ड्राई फ्रूट का एक पाउडर बना लेते हैं। ड्राई फ्रूट में जो कुछ भी आप डाल सकती हैं, उसमें आप खसखस ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, मिश्री, सौंफ, उसके बाद काजू, अखरोट, जो भी आपको अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा सामान लेके इसका बिल्कुल पाउडर बना लेते हैं। और ये 1 चम्मच हम सहरी के वक्त और 1 चम्मच हम अफ्तार के बाद ले लेंगे। ये हमारे मल्टी विटामिन्स बन जाएंगे। आज की रमज़ान प्लान की ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इन इंतहाई मुबारक और रहमतों भरे रमज़ान में अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर शामिल कीजिए।